नमस्कार दोस्तों। फूल एक ऐसा चीज़ है जो आज का टाइम में हर कोई यूज करता है। हम पूजा का टाइम में यूज करते हैं, अगर कुछ फेस्टिवल होता है वहाँ पर भी यूज करते हैं, शादी में यूज करते हैं। और आज का टाइम में फूल एक ऐसा चीज़ है जो हर चीज़ में हम यूज करते हैं। और फूल एक ऐसा चीज़ है जो हमको अच्छा खुशबू देता है। लेकिन क्या आपको पता है, हमारा इंडिया में एक दिन में 20 टन जहाँ पर फ्लावर वेस्ट होता है दोस्त। जो फ्लावर को हम यूज करते हैं, पूजा करते हैं, शादी में यूज करते हैं, वो फूल को क्या करेंगे, फेंक देंगे। लेकिन वो फूल कुछ दिन के बाद एक पॉइजन बन सकता है, आपका जान को खतरा हो सकता है दोस्त। और आज का इस वीडियो में जानेंगे ऐसा कौन सा टॉप सिटी है जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर वेस्ट होता है, और ऐसा क्या हो सकता है, उसको क्या रुका जा सकता है। जैसे स्वच्छ भारत आज का टाइम में आया है, क्या स्वच्छ भारत सही में उसको रोक रहे हैं? और आज का इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। खबर छपी है कि गंगा नदी में गिरने वाले नाले की सफाई के जितने भी प्लांट हैं मानकों के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। But many contain toxic chemicals like arsenic, lead, and cadmium, as well as pesticides. Waste makes up only about 16% of pollution that runs into the Ganges. Harmful chemicals, open... आपसे कहने के लिए चाहूँगा, मुंबई में ऐसा टॉप 10 टेम्पल है दोस्तों, जहाँ पर सिद्धि विनायक टेम्पल, महालक्ष्मी टेम्पल, बॉम्बा देवी टेम्पल, श्री स्वामी नारायण टेम्पल और भी बहुत सारा टेम्पल है दोस्त। वहाँ पर आपसे कहने के लिए चाहूँगा, एक दिन में 5500 केजी से ज़्यादा फूल का वेस्ट होता है दोस्त। हैदराबाद में 20 टेम्पल है, जहाँ पर आपसे कहने के लिए चाहूँगा एक टेम्पल में 300 केजी से ज़्यादा फ्लावर डेली वेस्ट होता है दोस्त। दिल्ली में 20 लाख टन पर ईयर वेस्ट हो रहा है दोस्त। लेकिन ये सब किसी को पता नहीं है। और आपसे कहने के लिए चाहूँगा, कई सालों से ये चल रहा है दोस्त, किसी को पता नहीं है। जहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे हैं, फेंक दे रहे हैं। आपसे कहने के लिए चाहूँगा, गंगा नदी में कई सालों से ये चल रहा है। गंगा नदी में लोग भगवान को फूल अर्पण कर रहे हैं, और फूल का क्या हो रहा है, करोड़ों लोग फूल भगवान को अर्पण कर रहे हैं, और वो फूल कहीं पे जाके पॉइजन बन जा रहा है। उसका कोई यूज ही नहीं हो रहा है। फूल, प्लास्टिक, हर गंदगी। आपसे कहने के लिए चाहूँगा, जहाँ पर लोग गंगा नाम कहते हैं, लेकिन दोस्त आपसे कहने के लिए चाहूँगा, वहाँ पर गंगा नदी में जहाँ पर हम लाखों करोड़ों लोग जहाँ पर एक पॉइजन डाल रहे हैं दोस्त। जहाँ जो फूल हम गंगा नदी में बहा रहे हैं, कुछ दिन के बाद वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जा रहा है। उसका कोई सॉल्यूशन है क्या? जहाँ पर मुंबई से लेके, दिल्ली से लेके, बेंगलोर, कलकत्ता और भी बहुत सारे सिटी, बड़े बड़े सिटी जहाँ पर बड़े बड़े टेम्पल है, वहाँ पर एक दिन में आपसे कहने के लिए चाहूँगा, हमारा इंडिया में ऑल ओवर देखा जाए एक दिन में 20 टन फ्लावर वेस्ट हो रहा है दोस्त। एक साल में 8 मिलियन टन हमारा हिंदुस्तान में फ्लावर वेस्ट हो रहा है दोस्त। और भी नहीं, आपसे कहने के लिए चाहूँगा, और भी नहीं दोस्त। जैसे हर कोई भगवान को पूजा कर रहे हैं गंगा नदी में जाके। आपसे कहने के लिए चाहूँगा, हर साल में 8 लाख टन का जहाँ पर फूल वेस्ट हो रहा है दोस्त। ये सब किसी को पता नहीं है। लोग भगवान को अर्पण कर रहे हैं, लेकिन दोस्त कुछ टाइम में जो फूल हम भगवान को अर्पण कर रहे हो, वो फूल एक टाइम में पॉइजन में कन्वर्ट हो जा रहा है दोस्त। पॉल्यूशन। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेव ग्रीन। दोस्त आपसे कहने के लिए चाहूँगा कि और भी बहुत सारे ऐसे जो आज का टाइम में हर शहर में, हर घर में लोग फूल का यूज़ कर रहे हैं। और फूल एक ऐसा चीज़ है दोस्त, और भी बहुत सारे कंपनी है जो बहुत सारे चीज़ प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन लोग पॉइजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। और 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किए थे। लेकिन दोस्त आप लोग को पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, इसे कैसे रोका जा सकता है और इसका सॉल्यूशन क्या है। और ऐसे भी हमारा हिंदुस्तान में कई सारे एंटरप्रेन्योर है जो इसको रोक सकते हैं।
और ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इसको रुके हैं दोस्त। और आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर, एक छोटी से गांव में गुजारा करते हैं, अंकित अग्रवाल के बारे में दोस्त। Been seeing people putting flowers in the water all my life, but never before had anyone questioned temple waste as a source of pollution. Still, floral waste makes up only about 16% of pollution that runs into the Ganges. Harmful chemicals, open sewer drainage, and garbage run directly into the river. अंकित अग्रवाल एक दिन गंगा नदी में जा रहे थे अपने भगवान को फूल अर्पण करने के लिए। वहाँ पर दोस्त सब लोग तो फूल अर्पण कर रहे हैं। वहाँ पर कहीं कोने में जो फूल अर्पण कर रहे हैं, एक कोने में जाके प्लास्टिक से लेके फूल से लेके पूरा गंदगी हो रहा है, पूरा पोल्यूशन हो रहा है। और उन्होंने सोचा कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और उन्होंने आपसे कहने के लिए चाहूँगा, उन्होंने सोचा कि इसका कुछ तो कुछ सॉल्यूशन हो सकता है और मैं इसका सॉल्यूशन कन्वर्ट करके ही रहूँगा। और दोस्त आपसे कहने के लिए चाहूँगा, उन्होंने सोचा, उनका गांव कानपुर, और कानपुर में आपसे कहने के लिए चाहूँगा 49 टेम्पल है। वहाँ पर उन्होंने सोचा कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और आज का टाइम में हमारा हिंदुस्तान में बेरोजगारी लोग मार रहे हैं, काम ही नहीं मिल रहे लोगों को। और उस टाइम में उन्होंने सोचा कि जो फूल वेस्ट हो रहा है, जो फ्लावर वेस्ट हो रहा है, उसको कैसे रिफ्यूल कर सकते हैं, उसको कैसे अच्छा चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उन्होंने रिसर्च करना चालू किया। और देखते ही देखते आपसे कहने के लिए चाहूँगा, ह्यूमंस को आपसे कहने के लिए चाहूँगा 73 ह्यूमंस है जहाँ पर आज का टाइम कंपनी में काम कर रहे हैं दोस्त। उन्होंने आपसे कहने के लिए चाहूँगा 49 टेम्पल और भी बहुत सारे टेम्पल है जहाँ पर जो लोग टेम्पल में जो फूल को फेंक देते हैं, प्लास्टिक को फेंक देते हैं, जो गंदगी होता है, 2015 में उन्होंने स्टार्ट किया। किसी ने सपोर्ट नहीं किया उनको। और आज का टाइम में आपसे कहने के लिए चाहूँगा, कई लोग उनको जहाँ पर बेरोजगार को रोजगार दे रहे हैं हुए में, जो लड़की लोग को आज के टाइम में काम भी नहीं मिल रहे, ऐसे लोग को काम दे रहे हैं दोस्त। और आपसे कहने के लिए चाहूँगा, यहाँ पर आपसे कहने के लिए चाहूँगा दोस्त, सरकार तो अपने काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्त हमारा हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग हैं जहाँ पर कुछ अच्छे काम करने के लिए चाहते हैं, जो पॉल्यूशन को कैसे बचा सकते हैं। दोस्त आपसे कहने के लिए चाहूँगा, आप सोचो हमारा हिंदुस्तान में, आपसे कहने के लिए चाहूँगा, ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक दिन में आपसे कहने के लिए चाहूँगा 20 टन, आप सोचो उससे आज का टाइम में उससे ज़्यादा भी हो सकता है दोस्त, जो वेस्ट हो रहा है। लेकिन किसी को पता नहीं, कई सालों से ये चल रहा था, गंगा नदी में लोग बहा रहे हैं, भगवान को अर्पण कर रहे हैं, लेकिन वो क्या हो रहा है, एक जगह वेस्ट हो रहा है, एक पॉइजन में कन्वर्ट हो रहा है। और ऐसे टाइम में लोग जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर निकलते हैं, कुछ करने का जज्बा जुनून रहता है। और आपसे यहाँ पर मैं सिखाने के लिए चाहता हूँ, जो आपसे कहने के लिए चाहूँगा कि देखो, अंकित अग्रवाल तो अपने काम कर रहे हैं, पोल्यूशन को बचा रहे हैं, लोगों को काम दे रहे हैं, जो गंदगी फैल रहा था उसको अच्छे कर रहे हैं। लेकिन दोस्त आपसे यहाँ पर आपसे बताने के लिए चाहूँगा मैं कि आपका माइंड ऐसा हो जाना चाहिए जो हर चीज़ को ऑब्जर्व करे। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि ये चीज़ कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे आपसे कहने के लिए चाहूँगा कि अंकित अग्रवाल जो गंदगी फूल को, जो फ्लावर को लेते हैं, लेके उसको बहुत सारे चीज़ में उसको बनाते हैं, जैसे कलरिंग पाउडर बनाते हैं, स्टिक बनाते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ है जो आज का टाइम में उनका फूल का एक वेबसाइट है, वहाँ पर लाखों करोड़ों लोग उनके साथ जुड़े हैं। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट वहाँ पर, जो चीज़ वेस्ट हो गया था उसको कैसे रिफिल कर रहे हैं दोस्त। देखो दोस्त, आपका माइंड ऐसा हो जाना चाहिए ना, स्पॉन्ज का जैसा हो जाना चाहिए। जैसे एक स्पॉन्ज होता है, पानी को सूख लेता है, तेल को सूख लेता है, आपका माइंड ऐसा हो जाना चाहिए। किसी ने भी नहीं सोचा, अंकित अग्रवाल सोचा। यहाँ पर आपसे कहने के लिए चाहूँगा, आपके पीछे कोई भी नहीं आने वाले हैं दोस्त। आप क्या काम कर रहे हो, कोई भी नहीं आने वाले हैं, इसलिए काम करो, मेहनत करो, और आज नहीं तो कल आप ज़रूर कामयाब बन सकते हो दोस्त। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल में नहीं हो जरूर सब्सक्राइब कर लेना।
और हमारा इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो कर लेना। ओके, तब तक जहाँ भी रहो चलते रहो।